जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घर में घुसकर सुखदेव सिंह को मौत के घाट उतार दिया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने घर में घुसकर उनकी हत्या को अंजाम दिया। इन हत्यारों ने मात्र 18 सेकंड में 17 गोलियां चलाकर गोगामेडी को मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हथियारों से लैस ये हत्यारे गेस्ट की तरह घर में दाखिल हुए, कुछ देर तक ड्राइंग रूम में बड़े इत्मीनान से बैठे और फिर मौका मिलते ही सुखदेव सिंह के सीने में 17 गोलियां उतार दी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर ने ली है। तो वहीं देखिए, अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है। वहीं करनी सेना के नेता ने कहा है कि हत्यारों के एनकाउंटर तक शपथ ग्रहण बिल्कुल नहीं होगा। गोगामेडी के सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्यारों ने गोगामेडी के पास खड़े शख्स को भी मौत के घाट उतार दिया। जब हमलावर भागने लगे तब उन्होंने गोगामेडी के बॉडीगार्ड पर भी गोलियां चलाई, मगर तब तक दूसरा अपराधी भी हरकत में आ गया और दोनों मिलकर जवाबी फायरिंग करने लगे और फिर बड़ी ही तेजी से कमरे के बाहर भाग गए। इस हत्याकांड के बाद राजस्थान में करनी सेना ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए और इसके अलावा करनी सेना ने आज राजस्थान बंद का भी ऐलान किया है। चक्रवात मिचोंग कमजोर पड़ गया है। तूफान आंध्र प्रदेश का समुद्री तट पार कर चुका है, लेकिन कमजोर पड़ने से पहले बर्बादी के निशान छोड़ गया है। देखिए तस्वीरें। मिचोंग तूफान कमजोर पड़ गया, लेकिन तमिलनाडु में बर्बादी के निशान छोड़ गया। यहाँ लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तूफान ने 8 लोगों की जान ले ली है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। चेन्नई के कई हिस्सों में चक्रवात मिचोंग से जल भरा हुआ है। ये तस्वीरें जयनगर इलाके की हैं, जहां सब कुछ डूबा नजर आ रहा है। ऐसा ही हाल बाकी जगहों का भी हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान मिचोंग का लैंडफॉल पूरा हो चुका है। एक्टर आमिर खान और विष्णु विशाल चेन्नई में आए तूफान में फंस गए। बिल्कुल, इन्हें फायर और रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू किया है। तस्वीरें देखिए। चेन्नई में एक्टर आमिर खान और विष्णु विशाल भी भारी बारिश के बीच फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया। साउथ सुपरस्टार ने सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी, जिसके बाद फायर और रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने दोनों को रेस्क्यू किया। विष्णु विशाल ने बोट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें आमिर खान के साथ बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा और बचाव दल को देखा जा सकता है। आमिर खान इन दिनों अपनी बीमार मां जीनत हुसैन के इलाज के लिए मुंबई से चेन्नई गए हुए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। रात भर चले रेस्क्यू अभियान के बाद बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है। एमपी के राजगढ़ में 5 साल की बच्ची 30 फीट के बोरवेल में गिर गई। मामला नरसिंहगढ़ तहसील के पिपलिया रसोड़ा गांव का है। हादसे की जानकारी लगते ही तुरंत जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। बच्ची को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के मुताबिक जेसीबी मशीन से बोरवेल के बगल में ही दूसरा गड्ढा खोदा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक बच्ची लगातार रिएक्ट करती रही। बच्ची को सांस लेने में परेशानी न हो, इसके लिए बच्ची तक ऑक्सीजन भी पहुंचाया गया। बच्ची को बचाने के लिए तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और आइए अब बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 29वें एडिशन का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल, और इस दौरान एक्टर सलमान खान और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने डांस किया। भाईजान किसी इवेंट में जाए और उसे यादगार न बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अभिनेता सलमान खान, डायरेक्टर महेश भट्ट और अनिल कपूर के साथ मंच पर थिरकती नजर आईं। और देखिए, कानपुर में कारोबारी का 10 करोड़ से ज्यादा सोना लेकर कारीगर भाग गए हैं। इसके बाद सराफा बाजार में हड़कंप मच गया। कानपुर में सराफा कारोबारियों का करोड़ों का सोना और कैश लेकर कारीगर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक कारीगर लगभग 12 से 15 किलो सोना लेकर भाग गए, जिसकी कीमत 10 करोड़ थी। इन तस्वीरों में सोना ले जा रहे कारीगरों को देखा जा सकता है। बताया गया कि चोरी को अंजाम देने के बाद कारीगर मोबाइल स्विच ऑफ कर
घर और दुकान में ताला लगाकर फरार हो गए। कानपुर सराफा एसोसिएशन ने मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। और आइए अब बात कर लेते हैं इजराइल हमास जंग की, जिसको कल 2 महीने पूरे हो जाएंगे। बावजूद इसके युद्ध अब खत्म होने के कोई आसार अब युद्ध के नजर नहीं आ रहे हैं। सीज फायर खत्म होने के बाद से दोनों के बीच भीषण हमले जारी हैं। खान यूनिस में भी इजरायली सेना घेराव करने की कोशिश में लगी है। हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आतंकी गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें हमास के आतंकी रॉकेट लॉन्चर ऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल गाजा के साथ साथ खान यूनिस में भी इजरायली सेना जमीनी हमले कर रही है, जिसके जवाब में हमास के आतंकी भी पलटवार कर रहे हैं। और चलिए बात करते हैं जर्मनी की, जहां इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हो रही है। इसके बाद जर्मनी बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें। जर्मनी के दक्षिणी हिस्से में बर्फबारी के बाद कुछ हिस्से बर्फ से पूरी तरह ढक गए हैं। म्यूनिख में तो रास्तों पर बर्फ जमा होने से काफी मुश्किलें हो रही हैं। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां बर्फ से पूरी तरह ढक गईं, जिन्हें देखकर उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक भी बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। बर्फबारी की वजह से म्यूनिख में ट्रेन, बस, ट्रैम्स बंद करने पड़े। यहाँ तक कि म्यूनिख एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ भी बंद कर दिया गया। पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया और तंजानिया में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिसके बाद हजारों लोग बेघर हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ बारिश ने यहाँ 80,000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया, जिसके बाद लोग मैकशिफ्ट शेल्टर बनाकर रहने को मजबूर हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाढ़ ने कैसा कोहराम मचाया है। वहीं तंजानिया में भी बाढ़ बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। बाढ़ से घरों, ब्रिज, सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ बाढ़ और लैंडस्लाइड में कम से कम 47 लोगों की जान चली गई है।